सो गाइस, जैसे आप देख सकते हो व्हाट इज ड्रिप इरिगेशन एंड इट्स प्रोन्स एंड कॉन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ड्रिप इरिगेशन सप्लाइज वाटर स्लोली एंड डायरेक्टली टू द रूट जोन थ्रू एमीटर्स। एमीटर्स मीन्स ड्रिपर्स। सो इट्स सिंपल, सप्लाई करता है वाटर धीरे धीरे डायरेक्टली टू द रूट जोन by emitters. Okay, so what are its advantages and disadvantages? So the quick one is water saving, reduced evaporation, high distribution efficiency which is more than 90%, and its irrigation possible anytime, and leaves remain dry as the water is going directly into the root zone. So the leaf will remain dry, which help in disease resistance, so reduce disease incidence. And fertigation is also possible, and automation possible, and low pressure requirement, as in the sprinkler we have to give a pressure so that the water go far from the sprinkler. So in drip irrigation the pressure will be low and it will save the energy. Okay, and talking about the disadvantages, so the disadvantages are high initial cost, installation and removal work, as there are some types of ड्रिप इरिगेशन जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें क्या होता है कि हमें सीजनल क्रॉप्स के अकॉर्डिंग इंस्टॉल करना होता है, कभी कभी वो सालों के लिए होता है। अगर फ्रूट्स की बात करें तो उसमें हम परमानेंट भी कर सकते हैं। सो इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल वर्क के लिए हमें लेबर चाहिए होती है, उसमें कॉस्ट लगती है और टाइम भी जाता है। एंड ड्रिपर्स कैन क्लॉग, ड्रिपर्स में अगर एक बार स्टोन अटक जाए या कुछ भी हो जाए तो उस वजह से उनमें क्लॉगिंग हो जाएगी, जिस वजह से हमें वो पूरा सिस्टम फिर से बदलना होगा। एंड हाई क्वालिटी वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये वही है कि ताकि क्लॉगिंग ना हो इसलिए हमें हाई वाटर चाहिए। एंड लिमिटेड वेटेड सॉइल वॉल्यूम, इसमें क्या होता है कि जो वाटर हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो सोइल को ज़्यादा कवर नहीं कर पाता, वो सिर्फ रूट के आसपास रहेगा वाटर, एंड द अदर सोइल विल बी नॉट वेटेड। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट द डेप्थ, like the water drop goes there, so yes, part of the soil will be wetted. And what about this is nothing, so that is the limitation. And the nutrition leaching, if over irrigated, अगर हम ज़्यादा ही इरिगेशन कर दें तो उसमें न्यूट्रिएंट लीचिंग हो सकती है, इसलिए बोलते हैं कि इसमें ऑटोमेशन हमें हमेशा अप्लाई करना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो नीड अ initial cost. So this is about the advantages and disadvantages. Now talking about its where we can where can drip irrigation be used. So drip irrigation can be used in different horticulture and agriculture production system where precision water application to the root zone is required. It allow efficient water fertilizer application. Okay, so the vegetable cultivation, so the first one is where we can use the drip irrigation is vegetable cultivation, which is suitable for raw crops with rows like tomato, pepper and cucumber. हम इसको fruit orchards में use कर सकते हैं. That is permanent drip system will be used like in apple, grapes and citrus. एंड अगर हम अर्बन हॉर्टिकल्चर की बात करें, जैसे पार्क्स हो गया, गार्डन हो गया, लैंडस्केपिंग हो गया, ग्रीन एरियाज हो गया, हम वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं. ये क्या होता है, इंडिया में बहुत कम है बट यूरोप्स में बहुत पॉपुलर है. एंड हाइड्रोपोनिक कल्टिवेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस इन यूरोप, लाइक सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू द ग्रोइंग सबस्ट्रेट. जो स्पॉट्स होते हैं उसमें सबस्ट्रेट होता है, उसमें हम डायरेक्टली ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं. एंड सबस्ट्रेट्स में हम क्या ग्रो करते हैं, फ्लावर्स. एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो पोट में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. Like if I talking about containers and hanging baskets, online drippers used regular control of water. So these are the five methods where we can use the drip irrigation. कंटेनर्स एंड हैंगिंग बास्केट्स की मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है. उसमें क्या होता है, जो बालकनीज होते हैं उसमें बास्केट्स लटकी होती हैं एंड जो ड्रिप इरिगेशन का पाइप है वो उसमें से पास होता है, जिससे ड्रॉप बाय ड्रॉप उनमें पानी गिरता रहता है ऑटोमेटिकली. सो इट इज़ वेरी गुड मेथड फॉर द डेकोरेशन ऑल्सो. सो देयरफॉर ड्रिप इरिगेशन इज हाईली efficient irrigation method suitable for open field, crop orchard, protected cultivation and urban green system. Okay, so the third question,
is about give some example of drip irrigation in your country. So अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, like my country is India, so if I take a crop, grapes, that's also called vineyard. As we all know, grapes are widely used for the production of wine. So vineyard जो grapes हम grow करते हैं उसमें हम प्लांट डेंसिटी रखते हैं, प्लांट टू प्लांट 1.5 to 2.0 मीटर, रो टू रो 2.5 to 3.0 मीटर, and can vary according to a variety of training system. So irrigation method, which is irrigation method is used? So drip irrigation, permanent drip lines are installed along vine rows, and drippers provide water directly to the root zone. Fertigation commonly practiced through drip system. So these are the lines which you can write from the advantages also, and these are the best way to answer the question, as in the foreign country this is very common to write in a good manner and they will give a marks. So how is irrigation controlled? Like what is your decision support system? That can be also be a question. So they are merged. So DSS. So the first one is soil based method. Like we can use the moisture sensors like tensiometer, TDR, FDR. What are TDR, FDR? TDR is टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, कि कितने टाइम में वो वाटर हमारी सोइल में है. लाइक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर है, वो फ्रीक्वेंसी बताता है कितने टाइम में पानी होल्ड कर सकता है, कितने में सूख जाता है. सो दैट्स इज देम, लाइक दे हेल्प टू मेजर सोइल मॉइस्चर and also detect faults in electrical cables or measure fluid levels. Like if there are some soil which are wet and some soil is dry, so the difference which we can get from the frequency domain refractometer can help us to detect where the electrical cable is damaged or measure fluid levels. Okay, so if I talk about climate based methods, okay, so climate based method, like we can see the weather data, we can see the temperature, rainfall, evapotranspiration, ET models. So this help in prediction where when we have to give irrigation. And farmer experience is also very great, which is the best method like visual observation of soil. फार्मर्स सोइल को देख के, प्लांट की कंडीशन को देख के बता देते हैं कि इसमें पानी अभी देना चाहिए नहीं. सो दिस इज द मेथड्स लाइक. And what is evapotranspiration model? Like evapotranspiration model estimate the combined loss of water from soil evaporation and plant transpiration. ओके, सो जो सोइल में से पानी हमारा एवेपोरेट हो रहा है और जो प्लांट में से ट्रांसपिरेशन हो रही है, उन दोनों को जो कंबाइन करके हमें बताते हैं कि वाटर कितना लॉस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ईटी. ओके, सो इस मॉडल में क्या होता है, आर ब्रॉडली स्प्लिट इनटू एटमॉस्फेरिक डिमांड की, हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी डिमांड जा रही है, एंड रियल वर्ल्ड वाटर यूज, और कितना हमने वाटर यूज करा है. सो द रेफरेंस ईटी एंड एक्चुअल ईटी आर द टू factors for the evapotranspiration. Okay, so this is all about the drip irrigation in our country. So the next one is like how flow chart, लाइक कंपोनेंट्स क्या क्या हमारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के. मैं ड्रिप इरिगेशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको अच्छे से डिफाइन करूँगा. ये हमारे पास पूरा उनकी डिटेल है, लेकिन मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट बता देता हूँ. सो देर इज वाटर सोर्स. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारा वाटर सोर्स क्या है, लाइक वेल, बोरहोल, रिवर, रिजर्वायर, एनीथिंग. सो वाटर सोर्स से क्या आ जाएगा, पानी जाएगा पंप में, जो कि हमें हेल्प करेगा प्रेशर को मेंटेन करने में. फिर हम लगाएंगे बैक फ्लो प्रिवेंटर. बैक फ्लो प्रिवेंटर क्या होता है कि जो हमारा एक सॉल्यूशन होता है ना, जैसे जिसमें फर्टिलाइजर भी इंक्लूड है, एनीथिंग, वो वापस किसी प्रेशर की वजह से वो वापस उसमें ना चल जाए वाटर सोर्स में, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पॉन्ड सारा खराब हो जाएगा. इसलिए हमें बैक फ्लो प्रिवेंटर लगाना चाहिए. उसके बाद हम क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं, जिसमें हमारे पास एक होता है साइक्लोन फिल्टर, सैंड फिल्टर, फाइन फिल्टर. इसको हम मैं अच्छे से अभी बताऊंगा. साइक्लोन फिल्टर में क्या होता है, हमारे पास ये हैवी पार्टिकल्स को रिमूव करता है लाइक सैंड. एंड जो सैंड फिल्टर होता है वो हमारे रिमूव करता है फाइन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को. और फाइन जो होता है वो क्या करता है, वो एक तरह से स्क्रीन का काम करता है, बिल्कुल छोटे से छोटे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनको निकाल देता है. ठीक है, यहाँ से जाएगा प्रेशर रेगुलेटर में. ओके, सो द प्रेशर रेगुलेटर और इस वी कैन से प्रेशर रिड्यूसर, इट विल मेंटेन एंड
protect the drips from clogging. And water meter is like how much water is going through the drips. And then fertigation unit, जो हमारे पास वाटर का पाइप आ रहा है उसमें हम फर्टिगेशन ऐड कर देंगे, उसमें हमारा फिर वो फर्टिगेशन सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके ओके, सो नाउ यहाँ से जो सोलेनोइड वेल्व में जाएगा जिसको हम जोन वेल्व भी बोलते हैं और ऑटोमेटेड टाइमिंग बोलते हैं, कि अपने आप वो बंद होना, पाइप कब चलना है, वो सब ये डिसाइड करता है। एंड यहाँ से एयर वेल्व में जाता है, ये क्या करता है कि जो पाइप में एयर अटक ना जाए वो चीज़ का ध्यान रखता है। फिर यहाँ से मेन लाइन में जाएगा, मेन लाइन से लेटरल और सब पाइप्स में जाएगा, वहाँ से ड्रिपर्स में, फिर प्लांट रूट जोन में। मैं इनको डिटेल में आपको डिफाइन करता हूँ। लाइक जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ऑफ ड्रिप इरिगेशन, द फर्स्ट वन इज वाटर सोर्स। वाटर सोर्स कैन बी वेल, बोरहोल, रिवर, रिजर्वायर, वाटर सप्लाई नेटवर्क। ओके, सो पंप जो होता है रिक्वायर्ड प्रेशर टू मूव वाटर इन सिस्टम। एंड बैक फ्लो प्रिवेंटर क्या करता है, प्रिवेंट कंटेमिनेटेड फर्टिलाइजर सॉल्यूशन बैक टू ड्रिंकिंग वाटर। जो फिल्टर्स होते हैं वो करते हैं प्रोटेक्ट्स ड्रिपर्स फ्रॉम क्लोगिंग। एंड साइक्लोन फिल्टर क्या करते हैं, रिमूव हैवी पार्टिकल्स लाइक सैंड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड सैंड फिल्टर क्या करते हैं, रिमूव फाइन ऑर्गेनिक मटेरियल्स। एंड जो फाइन फिल्टर होता है जैसे डिस्क और स्क्रीन फिल्टर, ये रिमूव करते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को। ओके, सो फाइन प्रोटेक्शन बिफोर वाटर एंटर्स द ड्रिप लाइन्स। सो ये हमारे पास तीन होते हैं फिल्टर, ये एक स्टेज होता है इनका। जैसे फर्स्ट स्टेज पे हमारे सबसे पहले साइक्लोन आएगा, फिर सैंड आएगा, फिर फाइन फिल्टर आएगा। क्या करते हैं कुछ फार्मर्स किन तीनों से एक दो वो नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि पैसे बचाने हैं। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये करो, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी एक मिस कर देते हो और वो आगे जाके आपकी वेल्व में जाता है और पाइप में क्लोगिंग आ जाती है, तो उस वजह से आपको पूरा पाइप फिर से हटा के नया पाइप लगाना पड़ेगा, जिससे और ज़्यादा खर्चा होगा। सो आपको इनमें से कुछ भी मिस नहीं करना है। ये कंपोनेंट्स हैं जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली बिल्कुल करेक्ट हैं और इसी फ्लो में लगने चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारा ड्रिप इरिगेशन लंबे टाइम तक चलेगा। ओके, सो प्रेशर रेगुलेटर। प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है, प्रेशर को मेंटेन करना है। क्या होता है, कभी कभी पानी स्पीड में चलने लग जाता है, कभी स्लो चलने लगता है, तो हमें प्रेशर को रेगुलेट करना है, मेंटेन करना है और प्रोटेक्ट करना है अपनी ड्रिप्स को फ्रॉम डैमेज। ओके, सो वाटर मीटर क्या होता है, मेजर्स अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड एंड मॉनिटर इरिगेशन इफिशिएंसी। वाटर मीटर क्या करता है कि देखता है कि कितना पानी यूज़ हो रहा है हमारे फील्ड में, आज कितना यूज़ हुआ है, कल कितना हुआ है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे इरिगेशन इफिशिएंसी क्या है, और इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारे सोलेनोइड वेल्व हैं जो ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो वाटर मीटर के बाद क्या होता है, फर्टिगेशन यूनिट का यूज़ होता है, जिससे हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर टैंक को अपने मेन पाइप से जोड़ देते हैं और जितना भी हमें फर्टिगेशन अप्लाई करना है वो उस टैंक में भरते हैं, और जिससे वो दोनों मिक्स होके आगे मूव करते हैं। उसके बाद सोलेनोइड मूव वेल्व लगाते हैं, जिसको हम जोन वेल्व भी बोलते हैं। एंड देन एयर वेल्व, एयर वेंट बोलते हैं, जो करता है रिलीज करता है ट्रैप्ड एयर को फ्रॉम सिस्टम से, जिससे क्या होता है कि कोई भी हवा फंसती नहीं है पाइप में एंड वाटर अच्छे से फ्लो करता है। एंड मेन लाइन एंड सब मेन पाइप्स में फिर जाता है, ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम सोर्स टू लेटरल पाइप्स। एंड देन as we know, drip lines, lateral pipes, drip hoses or taps, whatever you want to say, then deliver water drop by drop to root. So this is all about the components of drip irrigation. Okay, so you have to learn it, summarize it, whenever a farmer asks you about what I need for the drip irrigation, then you have to say all these 11 things. Okay, so the next one is what are the types of drip irrigation, like for basis on uses or duration. So I would say there are three types. The first one is the short term, like temporary drip irrigation, which is used for one season or one crop cycle. Okay, so it is mainly common in vegetable production. इसमें हम क्या यूज करते हैं, leaf flat main lines and then thin walled drip traps. See, थिन वॉल ड्रिप ट्रैप्स हम यूज़ करते हैं
हम थिन वॉल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये एक सीज़न के लिए है, तो इसलिए इसमें कम खर्चा होता है और हम छोटे छोटे पतले पाइप्स को लगा देते हैं। और ये लो कॉस्ट होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है और रिमूव करना भी आसान होता है। इसमें हमें इतने सारे कंपोनेंट्स की नीड नहीं होती, ये लिमिटेड होता है और ये बहुत आसान होता है। इसको मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं हमारे इंडिया में। बट ये वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, बट फॉर द फ्रूट प्रोडक्शन वी मस्ट यूज़ परमानेंट ड्रिप इरिगेशन, बिकॉज जो हमारी पेरेनियल क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड्स होते हैं, वो सालों तक चलते हैं। सो उसके लिए हम थिन वॉल यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, मेन लाइंस आर मेड ऑफ पीई पाइप्स, जो कि 6 to 12 बार की होती है, यूजली इंस्टॉल्ड अंडरग्राउंड, उनको हम अंडरग्राउंड यूज़ करते हैं। एंड लेटरल पाइप्स जो होती है थिक वॉल, ओके, सो वो थिक वॉल होती है एंड कैन बी प्रेशर कंपेंसेटिंग, उसमें हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या होता है, लॉन्ग सर्वाइव लाइफ होती है इनकी, बट हाई इनिशियल कॉस्ट होते हैं, दे रिक्वायर्ड हाई इनिशियल कॉस्ट, ओके। एंड द थर्ड वन इज ग्रीन हाउस ड्रिप इरिगेशन। तो ग्रीन हाउस में कौन सा ड्रिप इरिगेशन यूज होता है, इसमें क्या होता है, मोस्टली यूजेस ऑनलाइन ड्रिपर्स, ओके, दे आर परमानेंटली इंस्टॉल्ड ऑन पीई पाइप्स like the same as a fruit orchard. They are permanently installed on PE pipes, often pressure compensating and non-leak NL systems, allow precise water and fertilizer application, okay. And now according to the installation position, like you know that there are some drip irrigations which are surface installation and some are close to surface and some are underground. So this is the three types of irrigation, लाइक इजी इंस्टॉलेशन होती है जो सरफेस पे होती है, इजी मेंटेनेंस होती है, एनिमल डैमेज पॉसिबल होता है उसमें जो सरफेस इंस्टॉलेशन होती हैं, ओके। क्लोज टू सरफेस में क्या होता है, 3 to 5 सेंटीमीटर हम बिलो सॉइल के लगाते हैं, ईजियर होता है लीक डिटेक्शन करना कि कहाँ से पानी लीक हो रहा है, क्योंकि अगर 3 to 5 सेंटीमीटर पे कहीं लीक होगा पानी तो ऊपर की सॉइल को भी मॉइस्चर दे देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे पाइप में कोई दिक्कत है। सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन SDI, ये बहुत मोस्ट कॉमन होता है फ्रूट कल्टीवेशन में, ग्रीन हाउसेस में। इसमें क्या होता है, परमानेंट इंस्टॉलेशन होती है, लेस एनिमल डैमेज होता है। इसमें क्या होता है, एनिमल डैमेज ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कम होता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड होती है। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल वीड कंट्रोल होता है, वो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि जो सरफेस है वो हमारे सामने है, उसमें हम जब मर्जी जाके जो ग्रासेस आ रही है, अनवांटेड प्लांट्स आ रहे हैं, उनको हम निकाल सकते हैं हाथों से और मशीन से। इसमें क्या होता है, मशीन से निकालना मुश्किल होता है क्योंकि अगर हमने मशीन अपने फील्ड में डाली तो जो हमारे पाइप्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि पाइप्स क्या सरफेस पे ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बोल रहा है इन्होंने, मैकेनिकली हम निकाल सकते हैं। एंड डिफ़िकल्ट लीक डिटेक्शन, इसमें क्या डिसएडवांटेज है, इसमें हम जो लीक हो रहा है पानी उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो अंडरग्राउंड है। यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इससे पानी का लॉस हो सकता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि पानी का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें पता चलेगा जो हमने कंपोनेंट पढ़ा था वाटर मीटर से, ओके। एंड अगर हमें पता चल रहा है कि वाटर मीटर से कि ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा है, अब ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसका मतलब लीक हो रहा है कहीं पे, और अब इसको सही करने के लिए हमें सारा सिस्टम निकालना होगा। दैट इज़ द biggest disadvantage of this type, okay. So this is all about that drip irrigation. I will later tell about the sprinkler irrigation. So just like, comment and share. Thank you.